बलरामपुर जिले में रबी सीजन के दौरान किसानों को उर्वरकों की सुचारू, पारदर्शी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने उर्वरक उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ये भी कहा है कि जनपद में यूरिया, डीएपी सहित सभी प्रमुख उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और किसी भी तरह की कमी नहीं है। एम विपिन कुमार जैन ने यह भी बताया कि गत वर्ष 22 दिसंबर 2024 तक जहां 21,970 किसानों को यूरिया वितरित किया गया था, वहीं इस वर्ष 22 दिसंबर 2025 तक 53,621 किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में 4,975.809 मैट्रिक टन अधिक यूरिया का वितरण किया गया है, जो जिले में उर्वरक आपूर्ति की मजबूत व्यवस्था को दर्शाता भी है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 23 दिसंबर 2025 को जनपद को 2,700 मैट्रिक टन उर्वरक की नई रैक प्राप्त हो रही है, जिससे किसानों को और राहत मिलेगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सहकारी समितियों से उर्वरक वितरण केवल पंजीकृत सदस्यों को किया जाएगा, जबकि गैर सदस्य किसान निजी उर्वरक दुकानों से उर्वरक ले सकेंगे। निजी दुकानों को रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से खोलने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मात्रा में उपलब्ध है और पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस वर्ष करीब 5,000 मीट्रिक टन अधिक खाद का वितरण अब तक हो चुका है। पिछले वर्ष करीब 21,000 मीट्रिक टन हुआ था, इस बार करीब 25,900 या पिछले साल 20,000 हुआ था, इस बार 25,000 हो गया। 5,000 मीट्रिक टन हमने अधिक यूरिया वितरित की है। डीएपी भी करीब 700 मीट्रिक टन अधिक वितरित की है। पिछली बार 4,100 कुछ था, इस बार 4,900 है। तो डीएपी की तो खैर डिमांड हो गई, ख़त्म हो गई है। अब टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की ही उपलब्धता पे सारा इशू है। यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त है। जनपद में अब रैक आने से खाद की उपलब्धता प्रचुर है। कल भी एक 2700 मीट्रिक टन की रैक हमें मिलेगी इफ़को की, जिससे पुनः सभी को दी जाएगी। मेरा ये कहना है कि जो भी सदस्यगण हैं समिति के, वो समिति से खाद प्राप्त करें। समिति के अगर सदस्य नहीं हैं तो पूरे जनपद में प्राइवेट दुकानें और इफ़को, IFF, DC और एग्री जंक्शन जो हैं वो मिला के करीब 450 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे लगातार उपलब्धता बनाई जा रही है, तो आप वहाँ से खाद प्राप्त करें। हम लोगों ने 2 और चीज़ों के लिए निर्देशित किया है कि जो प्राइवेट दुकानें हैं वो इनवेरिएबली सुबह 10 से 2 बजे के बीच में खुली रहेंगी और खाद उपलब्ध करवाएंगी। जो होलसेलर हैं, होलसेलर को कहा गया है कि अच्छे प्राइवेट वेंडर्स या रिटेलर्स जो सही व्यक्ति को खाद देते हैं, जो बिचौलियों के चक्कर में नहीं हैं, उन्हीं को अलॉटमेंट करें और जो भी अलॉटमेंट करना है वो 2 बजे के बाद करें, जिससे 10 से 2 निर्बाध रूप से दुकानें खुली रहें और जनपद में सभी समस्त कृषकों को खाद मिल सके। पिछले वर्ष रबी के सीज़न में इस समय तक करीब 22,000 लोगों ने खाद यूरिया ली थी, 21,970। इस साल 22 दिसंबर तक 53,700 के आसपास लोग खाद ले चुके हैं। मतलब दोगुने से अधिक किसान भाइयों को खाद मिली है, समुचित तरीके से मिली है और समुचित मात्रा में मिली है। तो खाद की कोई कमी नहीं है। कई सारे गैर सदस्य